मैं थोड़ा सा वो बात कहना चाहता हूँ, ट्रोलिंग की बात जो आई थी ना, एक लड़की की का सवाल आपने भी उठाया, बाकी लोगों ने भी उठाया, लेकिन इसी नहीं, आंदोलन आपकी में मैं आवाज भी आ नहीं रही ट्रोलिंग का कट बहुत बड़ा शिकार हुआ हूँ। सॉरी, ठीक है। अभी गरिमा जी अजीत राठी की बात कर रही थी, वो एक बड़े नेता से जुड़े हुए थे, इनका नाम ये भी ले रही हूँ, हमारा नाम किसी ने लिया नहीं। जबकि मुझे बहुत बुरी तरह से ट्रोल इसलिए किया गया कि मैंने जो है वहां जाके उनके बीच जाके एक जनगीत गा लिया था, और सोनम वांगचुक के साथ मेरा फोटो था, तो कहा गया कि ये आदमी लद्दाख में आग लगाने के बाद अब जो है उत्तराखंड को जलाने का प्रयास कर रहा है, इसके पास एक फुल प्रूफ प्लान है। तो इस तरह की बातें मेरे खिलाफ भी की गई। हालांकि ये बात ज्यादा लोगों ने, मैं ही खुद में और मेरे कुछ साथी हम लड़ रहे हैं, हमने एसएसपी को ज्ञापन दिया है, हम डीएम से मिले, हालांकि उसमें होना कुछ नहीं है, और हम कोर्ट की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि हम तो इनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस ट्रोलिंग की शुरुआत बीजेपी द्वारा ही चलाए जा रहे एक पेज ने की। और उसके बाद खास बात, एक बात देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कहीं ना कहीं मिली भगत है। पेज का नाम है वसूली अभियान मोर्चा। ये बनाया तो इसलिए गया है ताकि ये जो बॉबी पवार वगैरह वो हैं, इनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा सके, लेकिन वो दुष्प्रचार केवल दिखावा है मेरी नजर में। उनके खिलाफ वहां रोज कुछ न कुछ जो है कोई पोस्ट लगती है, लेकिन वो पोस्ट कहीं आगे नहीं जाती, वहीं उस पेज में रहती है। मेरे खिलाफ एक लगी, और उन्होंने बिहार से लेकर हरियाणा तक के तमाम ट्रोलर मेरे पीछे लगा दिए। और हालत ये हो गई कि मेरे रिश्तेदारों को गिन गिन के भेजा गया, ये देखो ये तो देशद्रोही है, तुम्हारा रिश्तेदार है। मेरे ससुराल के ग्रुप में भेजा गया, ससुराल में बदनाम किया गया। मेरे सामने का दुकानदार मेरी पत्नी को सामान देने से मना करता है कि तुम तो देशद्रोही हो। तो मेरे साथ इस तरह व्यक्तिगत रूप से हुआ है, लेकिन कोई नहीं आया हमारे पक्ष में, कोई बात नहीं, लेकिन हम लड़ रहे हैं। और जहां भी जनता को लेकर आंदोलन होगा, हम तो साथ में रहेंगे, न हम किसी से डर रहे हैं और न किसी के सामने झुकने वाले हैं। जी। नहीं नहीं अनिल जी, यहाँ मैं त्रिलोचन भाई को बताना चाहती हूँ कि ठीक त्रिलोचन भाई पर रील बनाने से एक हफ्ता पहले उसी अनु मलिक नाम है उस लेडी का जिसने आपकी रील बनाई, एक हफ्ता पहले उसने मेरे ऊपर रील बनाई। अब लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ऐसे नॉनसेंस लोगों के पीछे अपनी एनर्जी खत्म करें या सकारात्मक दिशा में बढ़े आगे। मैं आपको उसका लिंक भेजूंगी त्रिलोचन भाई, आपसे ठीक एक हफ्ता पहले, और हजारों में गई है उसकी वो रील जिसमें वो मेरा मजाक उड़ा रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि भाजपा ने ऐसे लोग छोड़ रखे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना, बजरंग दल को आप मुझे बताइए, हिंदू वाहिनी को, दुर्गा वाहिनी को आप मुझे बताइए, किसी गरीब लड़की की शादी कराते सुना आपने आज तक? कभी आपने आपदाग्रस्त इलाके में, बाढ़ क्षेत्र में इनको देखा किसी की मदद करते हुए? लेकिन अराजकता करने के लिए, एक सौंदर्य प्रतियोगिता को रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर दूसरा बवंडर करते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को देखिए आप, दून मेडिकल कॉलेज में पथ संचलन कार्यक्रम कर रहे हैं, डीडी हाट में स्कूली बच्चों को अपने पथ संचलन कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। माँ बाप का मुझे फोन आ रहा है कि हमारे बच्चों को बिना हमारी जानकारी के आरएसएस वाले ले गए पथ संचलन कार्यक्रम में। तो इस देश में तो अंधेर गर्दी मची हुई है, कहां एक ट्रोलर के पीछे पड़े त्रिलोचन भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी एनर्जी हमको संचित करके रखनी चाहिए, जमा करके रखनी चाहिए, और किसी सकारात्मक कार्यक्रम में लगानी चाहिए। ऐसे ट्रोलर तो ये छोड़ते जाएंगे, अगर हम इनको इंपॉर्टेंस देने लगे तो ये समझ जाएंगे कि हम विचलित हो रहे हैं, इनको समझ में ये बात आ जाएगी कि हम अफेक्टेड हो रहे हैं इनके इस ट्रोल आर्मी से, और फिर ये चार और छोड़ेंगे। तो इनको कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी मतमस्त चलता है। त्रिलोचन भाई, विचलित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसका मतलब आप जिंदा हैं और जिंदा दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए आपके पीछे ट्रोल आर्मी छोड़ी जा रही है। जो कुछ करता है उसी के पीछे लोग पड़ते हैं हाथ धो के, जो मुर्दा है उसके पीछे कौन पड़ता है? आपको राहुल गांधी जी को उदाहरण बनाना चाहिए। देखो कितने ट्रोल हुए 10-12 साल से, कितने पैसे खर्च हुए, अब तक उन्होंने बिल्कुल कभी रिएक्ट तक नहीं किया इसको, अपना चलते जा रहे हैं। जी जी तिवारी जी, लास्ट मैं यहाँ पर 1 मिनट ले लूंगा। ये आज की बात नहीं है। जब हम नशा मुक्त उत्तराखंड राज्य की बात कर रहे थे, नशा रोजगार दो की बात कर रहे थे, चितई में माफियाओं ने जब पूरा मंदिर पर कब्जा कर लिया था, तो उन लोगों ने पूरे तमाम नाकों पर उनके कंपनी के आदमी बैठते थे, वो लड़ाई लड़ी। तो हमारे पास तो तब तो लिख के भेजते थे, पूरी मैगजीन निकालते थे, सारे कोर्ट को भेजते थे, हमारे पास पूरी फाइलें हैं अगर हम देखेंगे तो। ये रोज का खेल है, और वो चूंकि डरते हैं इस बात से, और अगर हम अड़े रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हमारा। और हमें मालूम, उनको मालूम है कि अगर हम पब्लिक में पहुंच गए तो पब्लिक उस बात को समझती है कि बात क्या है। तो इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है, हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं, क्या कोई बात नहीं है। तमाम लोग वो पब्लिक भी, मजदूर भी लड़ रहा है,
आप ये सोचिए, मैं महिला हूँ, सोशल मीडिया पर सार्वजनिक पोर्टल्स पर मेरे लिए कहीं लिखा जाता है राहुल गांधी की चमची, कोई कहता है राहुल गांधी की रखेल, कोई कुछ। मैं भी तो परिवार वाली हूँ, मेरे भी सास ससुर है, मेरे भी बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, पति है, वो सब भी पढ़ते हैं उसको, लेकिन वो समझते हैं कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। जब मैं सार्वजनिक जीवन में हूं तो फिर उसके बाद कोई भी कुछ भी लिखेगा, लेकिन उसका असर हमको अपने ऊपर नहीं होने देना है। मुझे लगता है त्रिलोचन भाई ने ज्यादा दिल से लगा दिया जो वो ट्रोलर थी उसको, और उसको हीरोइन भी बना दिया आपने, उसको आपने लोकप्रिय भी कर दिया। नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए वो आपको नमूना बनाना पड़ेगा। हमने नमूना बनाया, जो उसके वो थे उनको यहाँ से भागना पड़ा, और हमने सारे प्रशासन, उनके पीछे प्रशासन, वो हरियाणा की लड़की है, मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, वो हरियाणा की लड़की है, और हर सरकार में वो इसी जुगत में लगी रहती है कि कहीं से उसको कोई फंड मिल जाए। कभी वो कहती है मैं मैराथन रेस करवा रही हूँ, मुझे खेल मंत्री से फंड दिला दो। कभी वो कहती है मैं तीज और डांडिया फेस्टिवल करवा रही हूँ, मुझे सांस्कृतिक मंत्रालय से दिलवा दो। तो वो हर सरकार में केवल फंड नोचने खसोटने आती है, बाकी उसके जीवन में, परिवार में मुझे नहीं लगता कि कोई है।